अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है और खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तमाम भाई और बहनों को एक नए व्लॉग में खुशामदीद देते हैं। तो जी आज के व्लॉग का आज यहीं से करते हैं। तो जी सबसे पहले मैं आपको माजरत के साथ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको एक बैड न्यूज़ सुनाना चाहूँगा और बहुत ही बुरी खबर है। बुरी खबर क्या है कि जी जो मेरे साथ उस दिन सुजुकी में लड़का गया था बिलाल और मेरे साथ, जो सामान हमारे साथ उठवाने गया था, जिसका खुद का मेट्रेस लेने जा रहे थे, तो वो लड़का जो है ना आज सुबह जा रहा था अपने जॉब की तरफ बाइक पे। सुबह सुबह उसको गाड़ी वाले ने हिट कर दिया। हड्डी कह रहे हैं कि टांग की 2 जगह से टूट गई है। सॉरी गाइस, दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ा है क्योंकि तो मेमोरी बहुत जल्दी फुल हो जाती है। तो उसकी हड्डी टांग की 2 जगह से टूट गई है और उसको बिलाल भाई वाले ले गए इब्ने सीना हॉस्पिटल। इब्ने सीना हॉस्पिटल के लिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर एक रिलेटिव उनके जानने वाले हैं वहाँ पर, इस वजह से वहाँ पर एक तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता और वो हॉस्पिटल भी प्राइवेट है। क्योंकि सुबह इनको जिना लेके जिना पे फिर जब ये एडमिट कर रहे थे तो आपको पता है जिना में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, काफ़ी सोर्सेज लगानी पड़ती है, काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है और मेडिसिन के लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत सारी सोर्सेज लगती हैं। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जब तक जान पहचान ना हो तो आपका मुश्किल है गुजारा। तो खैर इनके जो ओनर थे, जो उस लड़के के जहाँ वो वर्क करता है, उन्होंने कॉल करने के बाद फ़ौरन प्राइवेट एडमिट करे हैं। तो उन्होंने थोड़ी सी हेल्प आउट करने का सोचा होगा, जाहिर सी बात है। तो फ़ौरन उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। वो है इब्ने सीना कराची यूनिवर्सिटी जहाँ रोड है वहाँ पर। बिलाल भाई का फ़ोन आया था कि सुबह भाई ब्लड की अरेंजमेंट चाहिए। ए बी नेगेटिव ब्लड है और वो अरेंज नहीं हो रहा है। एक ही बॉटल है और उसके लिए डोनर भी लाजमी चाहिए। अब सबके को तो रमज़ान है, कौन डोनेशन इस तरह करेगा, रोज़े हैं सबके। तो मैं और इमरान जा रहे हैं अफ्तार के बाद, देखें इलेक्शन क्या होता है। और इशू ये है कि जो वहाँ पर ऑपरेट का कहा है उन्होंने अफ्तार के बाद का है। तो मैं पहले जा रहा था अभी, लेकिन इमरान और बाकी कज़नों से बात हुई तो उन्होंने कहा भाई आप चलेंगे, अफ्तार के बाद चल लेंगे और 7-8 बजे तक ब्लड अरेंज करके देना है। 10 बजे तक मेरे ख्याल ऑपरेट है और टांग की हड्डी 2 जगह से टूटी है। ये भाई बहुत बैड न्यूज़ थी। बिलाल साहब सुबह ऑफिस भी नहीं गए, वहाँ से गए अपने ससुर को लेकर हॉस्पिटल और भाग दौड़ कर रहे हैं बेचारे। और कल रात से जागे हुए भी बिलाल को नींद नहीं आ रही थी। सुबह फजर तक तो बेचारा जाग रहा था। उसके बाद देखो पता नहीं क्या हुआ, हमारे साथ सैरी की उसने नीचे आके। अल्लाह खैर करे। अभी अफ्तार के बाद इंशाल्लाह जाते हैं, लेट्स सी क्या होता है, अच्छे की उम्मीद करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सीडेंट्स इतने बेतहाशा हो रहे हैं कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। अच्छा, मेरे एक्सीडेंट से 2 दिन पहले किसी कज़न के बेटे का एक्सीडेंट होता, उसकी हड्डी टूट गई टांग की। मेरे एक्सीडेंट वाले दिन ही एक और बंदे की पंजाब में हमारे रिलेटिव की टांग की हड्डी टूट गई। उनको बाइक वालों ने हिट किया, मुझे खुद 2 गाड़ी वालों ने उड़ाया। इसके अलावा रोज़ सुनने को मिला कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो रहा है। इतने कोई बेतहाशा एक्सीडेंट हो रहे हैं रमज़ानों में। इस बार मैं सुन रहा हूँ आसपास के लोगों के साथ कि अल्लाह माफ़ करे, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों इस तरह। अल्लाह खैर करेगा। फिर आपको वो न्यूज़ भी आपने देख सुनी होगी, जो कराची में रहते हैं, कि भाई फूड पांडा वाले राइडर को एक स्पीडी गार्ड ने उड़ाया और बेचारा जान भाग हो गया। मतलब ऐसे कोई अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, कोई बेतुकी गाड़ी चलाते हैं और बाइकें चला रहे हैं, क्या आपकी सोच है। अल्लाह खैर करे, बस दुआ की उम्मीद है आप लोग से। और प्लीज़ ब्लॉग पूरे एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा। शुरू होता है इफ्तारी बनाने का टाइम। अभी जो है सबसे पहले पकोड़े बनेंगे, जो कि हमारी जान होते हैं पकोड़े। चटनी बन गई है, रायता बन गया है, पकोड़े बनाते हैं, फ्रूट चाट बन गया है, शरबत भी बन गया है। आज खजूर नहीं है, इनको बोलते हैं खजूर ले आते हैं, साथ में ठंडा पानी यहाँ पे रखा हुआ है। जल्दी से बनाते हैं, गैस आजकल ना बहुत चला जाता है, आता भी नहीं है वापस। खैर अभी पकोड़े बनाते हैं। इजहान की चीखें सुने, अकेला खेल रहा है बेचारा। काम करते हैं अपना शुरू। ये बीत गए थे ना, कुछ फ्रूट लेके आए हैं, ख़त्म हो गए थे। अभी रात को शायद सदर जाएं और हॉस्पिटल भी जाएं विज़िट करने, तो सबसे शायद फ्रूट लेते हैं। अभी जल्दी से हम बनाते हैं पकोड़े का सामान। सबसे पहले इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। मैं ना कम डालती हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे। ये मिर्ची डाल दी। खाला आ गई, इतना खाला दुखियों के बाद कहते कि मेरे बच्चे को क्यों अकेला छोड़ा। असल में ये मैंने 3 चम्मच इसलिए डाले क्योंकि ये मिर्ची ना इतनी तीखी नहीं है, मतलब फीकी फीकी है। पहले जो हम लेकर आए थे ना 1 चम्मच डालते थे बहुत हो जाता था, ये उतनी नहीं है, ये थोड़ी सी ना फीकी फीकी है, ये बार बार टूट जाता है। मुझे ना ये भी चेंज करना है, अच्छा नहीं लगता ये वाला। बहुत अजीब कलर हो रहा है इसका। पहले तो बहुत प्यारा था कलर, अभी अजीब हो रहा है कलर। चलें जी, ये हमारे कुछ मसाले हैं। हरा धनिया आई थिंक ख़त्म हो गया, निकालना पड़ेगा। और है अभी फ्राई पैन निकालते हैं। फ्राई पैन में मैं इसलिए बनाती हूँ, उसमें ना पकौड़े चिपकते नहीं है, कढ़ाई में चिपक जाते हैं। ये फ्राई पैन उठा लिया, अल्लाह करे गैस हो, पकौड़े बनाते हैं।
मैं तो सिर्फ पकोड़े और रोटी खाती हूँ या पानी पीती हूँ बस, और ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं खाती। कभी दही भल्ले आ जाना, वो तो मैं नहीं छोड़ूंगी। माय मोस्ट फेवरेट दही भल्ले। नहीं आ रहा गैस। बहुत ही जल्दी में हम जा रहे हैं कहीं, वहाँ चल के दिखाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। एक स्पेशल चीज़ लेने जा रहे हैं, अल्लाह करे मिल जाए। हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना, क्योंकि आज हमने लाजमी जाना था। हमने दूसरी बाइक भी निकाली, इसी पे ही जा रहे हैं। इजहान अम्मी के पास है, जल्दी में देकर आ गई हूँ, दूध भी बना के और डायपर भी दे के आ गई हूँ। बोला कि अभी मैं बस आधे घंटे में आ रही हूँ। चले भाई अभी चलते हैं जल्दी से। हम सेम उसी रोड पे खड़े हुए हैं जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और ये वही मनूस रोड है जिस पे मेरा एक्सीडेंट हुआ। आज फिर से मेरा अलीफा के साथ एक्सीडेंट हो गया, और अभी जो है ना अलीफा को मैंने साइड में उठाया हुआ है। मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाता हूँ। अभी इसको बड़ा पेन हो रहा है। ये हुआ है जी मेरे साथ, और अभी ताज़ा हुआ है। और अलीफा का भुरका का कुछ ये हाल है, क्योंकि भुरका आ गया था और ये भुरका पूरा काटना पड़ा हमें, सारा चेन में आ गया था। और अलीफा की गर्दन पूरी आ गई, गर्दन में पूरा फंस गया था, गर्दन से पूरा फट गया। हाला ये देख रहे हैं आप। अभी तो वो हॉस्पिटल जाने की रेडी नहीं हो रही, पूरा गर्दन में दर्द है और शोल्डर में पेन है। अलीफा के मैं बोल रहा हूँ हॉस्पिटल चलते हैं, बोल रही नहीं मैं ठीक हूँ। ये देख पूरा ये फट गया। और वहाँ के काफ़ी लोग थे, लेडीज़ भी थी। अलीफा की चीख सुन के सब भाग के आए, रेस्टोरेंट के ऊपर जितने भी लोग सब भाग के आए। उन्होंने मैंने बाइक पूरी अपनी एक हाथ से उठाई हुई थी और यूँ बाइक में बैठा हुआ था, यूँ उठाया हुआ था मेरे बाइक को। तो लोगों ने आके बाइक पकड़ी, मैं उतरा फ़ौरन से, मैंने बाइक को दोनों हाथों से उठाया और स्टैंड पर लगाया, भुरका काट के मैं निकाला। अलीफा के पेन हो रहा है गर्दन में, बैक साइड पे, और पाँव पे शदीद पेन है। वो इंजेक्शन लगवाने नहीं जा रही, वो बोल रही है बस मैं ठीक हूँ। सब कहने जाओ पर बोल रही नहीं ठीक हूँ। फिर पत्नी निज़ाम कैसे संभालेगी। हमने कुछ सामान उठाया था, सामान उठाने जा रहे थे, पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। फिर दोबारा वापस ले आ गया, नहीं जा सके आगे। ये हालत है भुरके की, और ये मेरे हाथ का कंडीशन है। ये खाली रोड थी, कुछ नहीं था, भुरका आ गया इस बार। और ये वो सेम मनूस रोड थी जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ। अब वो रोड आइंदा के बाद मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। अभी खैर हेलमेट ढूंढ रहे हैं, मेरे कज़न कह रहे आप हेलमेट लेकर आओ और चलते हैं साथ। और वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन है, 9:30 बजे, खून की बोतलें चाहिए। अब हम वहाँ जा रहे हैं। अभी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, बुखार आ रहा है और गर्दन मुड़ गई थी ना, तो उसकी वजह से बहुत दर्द हो रहा है और एक पाँव भी स्वेल हो रहा है। खैर अभी यहाँ पर देखिए 2 मुर्गियाँ लेकर आए हैं, सदक़े के लिए शायद लेकर आए हैं, सदका उतारने के लिए ना, पता नहीं कैसे उतारेंगे, मुझे तो नहीं पता। खाला ठहरी हैं, ये उतारेंगी और जाएंगी या सैलानी पर ना देकर आएंगे। 2 मुर्गियाँ लेकर आए हैं। अभी मैं नीचे था और मेरा एक कज़न और दूसरा रिलेटिव जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि बिलाल को वहाँ से भेजना है। बिलाल कल रात से जगा हुआ है, उसकी कंडीशन बहुत आउट होगी, क्योंकि कल रात से वो बेचारा जगा हुआ है। और सुबह शहरी में मेरे साथ था, फिर उसने ऑफिस जाना था, ऑफिस नहीं जा सका क्योंकि एक्सीडेंट हो गया। सारा दिन हॉस्पिटल जाना तो मैंने था, लेकिन अब मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा भी खुद का एक्सीडेंट दोबारा से हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। बट ये है कि अलीफा का अबाया पूरा फट गया, क्योंकि अलीफा का अबाया आया था चेन में, और जिसकी वजह से अलीफा को चोटें काफ़ी आ गई। अलीफा को मैं इंजेक्शन लगा के आ गया हूँ। तो अभी मेरे काफ़ी रिलेटिव्स वो नहीं कर रहे थे, बोलते आप लोग हॉस्पिटल ना आए। मैं और इमरान जा रहे थे, तो आप लोग ना आए। तो खैर अभी इमरान को कॉल आई तो बोला ज़रूरत है, तो इमरान जा रहा है दूसरे रिलेटिव के साथ। कहा गया कि घर का ख्याल रखें और रिश्बा का ख्याल रखें। तो मैं गया था, अभी सदक़े की मुर्गियाँ लेकर आया हूँ। सदका उतारते हैं क्योंकि लाजमी है, और वो उतार के हम जाके सैलानी लेके आएंगे। मैं उसके लिए काली मुर्गियाँ लेकर आया हूँ 2, और अभी सदका उतारेंगे। यहाँ रखी हुई मैंने, ये रही शॉपर के अंदर दोनों जिंदा मुर्गियाँ हैं। अब इनको जाके सैलानी में देंगे, और मुर्गी को बस हमने ऐसे ही बांधा हुआ है ताकि वो भागे दौड़े ना। बाकी वो ठीक है, इधर उधर देख रही मुर्गियाँ भी। चलें जी, सबसे पहले खाला सदका उतारेंगे, मेरा भी और अलीफा का। अभी हम सैलानी आए थे, यहाँ पर हमने वो डोनेट कर दिया, और शायद सहरी या कल की अफ्तारी में हो जाएगा ये। तो सैलानी में बेहतर रहा, बेस्ट भी है कि आप ये चिकन किसी को हैंड ओवर करेंगे तो ये लोग भी सदका खैरात लोगों को खिलाते रहते हैं, तो इनके हैंड ओवर करना बेहतर है। तो बस मेरे इल्म में ये था, मैं आके दे गया और हैंड ओवर कर दी इनके, और स्लिप उन्होंने मुझे दे दी। बस अभी चलते हैं घर। अलीफा की थोड़ी तबीयत ख़राब है, मेडिसिन में देता हूँ उनको, और सुबह फिर रोज़ा भी रखना है। तो अभी बाइक स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं फ़ौरन। अभी मैं और इज़हान खेल रहे हैं, और सारे ही फ़ोन कर रहे थे कि भाई सबसे पहला सवाल इज़हान का था, बाद में हमारा था। उनको लगा कि हम इज़हान को भी शायद ले गए, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि हम इज़हान को नहीं ले गए। शुक्र अल्लाह का, लाख लाख शुक्र। नेक्स्ट टाइम मैं कभी इन दोनों को नहीं ले जाऊँगा, सीधी बात है। दूसरी वाली बाइक पे निकाला तो 100 ले जाऊँगा तो ले जाऊँगा, वरना इस बाइक पे कभी नहीं जाऊँगा जो आज हमारे साथ हादसा हुआ है। यहाँ देखिए मेरा प्यार आशा मुन्ना मुझे लाते मार रहे, खेल रहे मेरे साथ। ये देखो, ये कैसे सुकून आता है हमारे साथ खेलने में। इस टाइम फजर में रोज़ाना इज़हान बाबा उठता है
अपने बाबा के साथ खेलता है, ऐसे बात रख के ही बैठा होता है कि बाबा कहीं चला ना जाए, और जाऊँ फिर इधर उधर देख रहा होता है कि कहाँ गया, फिर पलटता है। अभी जो है ना खेलता है इस तरह मेरे साथ, बहुत खेलता है। अभी नानी से बात की, नानी की फ़ोन आई थी, उनको किसी ने बता दिया एक्सीडेंट का। वो काफ़ी रो रही थी और वो कह रही थी मुझे आज अफ्तार के बाद से घबराहट हो रही थी और मुझे कुछ शक था कि कुछ हुआ है। और जब भी अलीशा के साथ अल्लाह ना करे कुछ ऐसा होता है तो उनकी वालिदा को घबराहट होने लग जाती है बहुत। ये एक इनकी अटैचमेंट है, पता नहीं क्या, अक्सर ऐसा होता है। शहरी से कॉलें कर रही थी, उनको पता चल गया कुछ हुआ है। देखें, ये एक अंदाज़ा था। अम्मी की कॉल आई थी, अम्मी रात में आई भी थी, अलीशा सो रही थी इंजेक्शन लगा के, तो तकलीफ में थी, इस वजह से इंजेक्शन लगवाना पड़ा। अभी जहान मेरे साथ खेल रहा है, अभी वकार और अम्मी दोनों वीडियो कॉल पे जहान से बातें कर रहे थे।